हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियांशी राय और ये है प्रिवानी आयुर्वेदा क्लासेस का यूट्यूब चैनल। ये सारे लेक्चर्स फ्री डले हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवहार आयुर्वेद का 4th लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें होता क्या है ना कि मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि कोई भी क्राइम हुआ या कुछ भी हुआ तो सबसे पहले आपने सुना होगा एफआईआर कर दो। एफआईआर की उसके बाद आगे कैसे प्रोसेस होगा, सामने वाले को आप डिटेंशन कैसे करोगे, सामने वाले को अरेस्ट कैसे करोगे, उसे कोर्ट में कैसे ले जाओगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में बताई गई है। ठीक है, अब थ्योरेटिकली देख लेते हैं इसे हमें कैसे पढ़ना है, क्या समझना है। एक चीज़ और, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा लिख रखा है, लास्ट में एक शॉर्ट आंसर भी अटैच कर रखा है। अब वो शॉर्ट आंसर भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले सीआरपीसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक्ट आईडी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। कब लाया गया था? ये लाया गया था, ये इनैक्ट हुआ था 1973 में और फोर्स हुआ था, मतलब कि लागू किया गया था 1 अप्रैल 1974। आपको ये याद रखना है, 1 अप्रैल 1974। इसमें क्या क्या है? टोटल 37 चैप्टर्स है, 484 सेक्शंस है, 2 शेड्यूल्स है, 56 फॉर्म्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये मेन लेजिस्लेशन है ऑन प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ। प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद आगे देख लेते हैं। Commonly known as CRPC is a comprehensive legal code that governs the procedural aspects of criminal law in India. कोई भी क्राइम हुआ उसे कैसे आप प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारा जो फ्रेमवर्क है, इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, ट्रायल है, जितनी भी चीज़ें, ये सारी सीआरपीसी में मेंशन्ड है। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिया गया? प्रोवाइड्स द मशीनरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, अप्रहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। देखिए इसको, अप्रहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स मतलब कि क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग चीज़ें, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना। क्या क्या है? जो क्रिमिनल है उसे ढूंढना, एविडेंस कलेक्ट करना, कौन इनोसेंट है, कौन गिल्टी है, ये सारी चीज़ें देखना, पनिशमेंट क्या होगा, ये सब देखना। ठीक है, उसके बाद की फीचर्स क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले पुलिस के अंदर क्या आएगा, पुलिस क्या क्या देखेगा। सबसे पहले एफआईआर करेगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें सामने वाला बताएगा कि ये हुआ, ये सब हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट पुलिस बनाएगी जिससे वो आगे पेश करेगी। उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ये वो सारी कंडीशंस बताता है जिसके अंदर आप सामने वाले को अरेस्ट कर सकते हैं और उस सामने वाले जो अरेस्ट हुआ है उस पर्सन के क्या क्या राइट्स होंगे, ये सब उसमें बताया गया है, और क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? सर्च एंड सीजर, किसी के घर की आपको तलाशी लेना है, कुछ चीज़ें आपको सीज करनी है, यानी कि उसे अपने पास जमा करना है, इन सब के रिगार्डिंग जो प्रोसेस है, जो भी चीज़ें, ये मेंशन्ड है। इंटेरोगेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, किसी का भी इंटेरोगेशन करना मतलब उनसे पूछताछ करना, आइडेंटिफाई करना किसी इंसान को, ये सारी चीज़ें। आइडेंटिफाई मतलब किसी ने बोला हाँ वो हो सकता है, तो आप देखोगे कि हाँ वो है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या क्या होगा, सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन एंड वेन्यू है कि कौन सा कोर्ट यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रायल्स का होगा, ये सब होगा। उसके बाद प्रोसेस टू समन एंड अरेस्ट। समन क्या होता है? समन में ये होता है कि कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, एक समन दिया कि ये है भाई, इस बंदे को तुम लेके आओ, तो उस बंदे के पास वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई ये आपका समन है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे कोर्ट पे इस टाइम पे इस दिन पे पेश होना है। ये होता है समन, जो वो पेज आया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है उस इंसान के पास कि आपको आना है, ये चीज़ है। ओके, समन के बाद क्या होगा? उस जो भी आपका क्रिमिनल है, जो भी जिस पर्सन को आपने जिस पर्सन को आपने रख रखा है, उसकी बेल्स के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, उसके ट्रायल के रिगार्डिंग, उसके ऊपर क्या चार्ज लगे हुए हैं, जो भी एविडेंस आपने कलेक्ट किया है, जो विटनेसेस वहाँ पे थे जिन्हें आप पेश करने वाले हैं, जो भी जजमेंट होगा, जो भी पनिशमेंट दी जाएगी, जो भी सामने वाला अपील्स कर रहा है, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में मेंशन्ड है। ये काफ़ी लेंदी है, इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी है इस एक्ट में, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस, या जुवेनाइल यानी कि नाबालिग जो लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल कुछ लॉज दिए गए हैं, उनके लिए कुछ ट्रायल में स्पेसिफिक किस सिटीज़ दी गई हैं, ये सारी मेंशन्ड है। डाउरी केसेस है, रेप केसेस है, या वुमेंस के अगेंस्ट केसेस है, इनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस मेंशन्ड है। कंपनसेशन यहाँ पे मेंशन्ड है जो भी विक्टिम्स को देनी है। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं।
उसके बाद ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का रोल क्या होता है इन सारे जो हमने अभी 3 एक्ट्स पढ़े इनमें। तो सीआरपीसी में कुछ चीज़ें मेंशन्ड है इसके रिगार्डिंग। जो एक्यूज़ है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह से होना है, किस सर्कमस्टेंसेज में होना है, कब होना है, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है सीआरपीसी में। This section empowers a judicially trained medical practitioner to conduct the medical examination of an accused person. ये आपको वो पावर देता है कि जो भी accused person है उसका एक medical practitioner examination कर सकता है। Examination में include collection of bodily substances और the performance of medical test. आप टेस्ट भी करा सकते हैं, टिश्यूज भी ले सकते हैं उसके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनेशन इन केसेस ऑफ रेप और अटेम्प्टेड केसेस, इनमें भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं एक्यूज्ड का और जो भी विक्टिम है उनके मेडिकल एग्जाम्स का। एक्यूज्ड का कंसेंट इम्पॉर्टेंट होता है। हाउएवर अगर एक्यूज्ड रिफ्यूज़ करता है कंसेंट देने से तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी वैलिड है। अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है तो भी आप अपने एग्जामिनेशंस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ एविडेंसेस इन कोर्ट, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन में चीज़ें सामने आएगी वो सारी एज एन एविडेंस आप ट्रायल में यूज़ कर सकते हैं। राइट टू हैव ओन मेडिकल एग्जामिनेशन, एक्यूज्ड के पास ये राइट है कि वो अपने एक्सपेंस पे अपना एग्जामिनेशन खुद भी करवा सकता है। अगर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ है, तो वो खुद भी करवा सकता है। और राइट, इसके बाद ये सेक्शन सिग्निफिकेंट होता है उन केसेस में जहाँ पे मेडिकल एविडेंस बहुत रेलेवेंट हो जाता है किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो ये फर्दर चीज़ें। उसके बाद अल्टरनेट आंसर, एक शॉर्ट आंसर मैंने यहाँ दे रखा है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप अपने लैंग्वेज में सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सीआरपीसी ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम कोर्ट्स के सेक्शन वगैरह देखेंगे, कोर्ट्स कितने टाइप का होता है, क्या होता है। ऑल राइट, तो प्रिवानी आयुर्वेदा क्लासेस से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहे आप।